हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सो बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। एंड बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों? आज हम करने जा रहे हैं रियल नंबर चैप्टर को एक ही वन शॉट में ख़त्म, ठीक है। एंड जितने भी यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर करेंगे चैप्टर में सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे। एंड कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम बच्चों क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। जो सारे इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। अच्छे तरीके से सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। सो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों रियल नंबर्स में क्या क्या नंबर्स आते हैं। थोड़े थोड़े नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम उसको आगे लेते हुए जाएंगे। सबसे पहले जो नंबर है ना बच्चों, वो क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर। कैसा नंबर है यहाँ पर हमारा? नेचुरल नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर की बात करेंगे तो फर्स्ट जो नंबर है वो बच्चों हमारा है नेचुरल नंबर, ठीक है। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? इनको बेसिकली हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। कैसे नंबर्स बोलते हैं बच्चों? काउंटिंग नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स, मान लो मुझे कुछ काउंट करना है, अब मैं काउंट कैसे करना स्टार्ट करूँगी? कहाँ से स्टार्ट करूँगी? 1 से स्टार्ट करूँगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। बच्चों ये क्या है? नेचुरली आते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स, जो बेसिकली किससे स्टार्ट होते हैं मेरे बच्चों? 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। और कहाँ तक जाते हैं बच्चों? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। अब हमने बात करी नेचुरल नंबर की। अब इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। डिनोट करने का जो बच्चों तरीका होता है ना इसको, वो होता है हमारा कैपिटल एन। क्या होता है बच्चों? कैपिटल एन से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर? बस स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो मेन मोटिव है, ठीक है, कि कहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। कहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं बच्चों? है होता है 1 से स्टार्ट, ठीक है। क्लियर बात? इसमें बच्चों कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आता, ठीक है। कोई भी हमारा नेगेटिव नंबर नहीं आता, ठीक है। ना बच्चों कोई डेसिमल आता, ना बच्चों कोई जीरो आता है यहाँ पर, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमारी नहीं आती। सिर्फ इसमें हमारे क्या आते हैं बच्चों? पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? फिर बच्चों अब मान लो एक कोई इंसान आया, ठीक है, कोई भी आया, उसने क्या कर दिया? ज़ीरो को लेकर आया वो, ठीक है। अब ज़ीरो भी क्या हो गया? इसमें इंक्लूड हो गया। नेचुरल नंबर तो थे ही हमारे पास, अब क्या आ गया बच्चों? ज़ीरो भी आ गया। मान लो एक बॉक्स था, उसमें क्या थे? हमारे नेचुरल नंबर थे। अब उसमें हमने क्या डाल दिया बच्चों? ज़ीरो भी डाल दिया। तो अब उनको क्या कहेंगे? बच्चों? उनको हम कहेंगे होल नंबर्स। क्या कहेंगे? होल नंबर्स। कि नेचुरल नंबर के अंदर बच्चों हमने क्या इंक्लूड कर दिया? ज़ीरो इंक्लूड कर दिया, तो वो क्या हो गए बच्चों? हमारे होल नंबर्स हो गए, ठीक है। इतनी बात क्लियर? तो इसमें जो ये स्टार्ट होता है बच्चों किससे होता है? वो 0 से, 1 2 3 4, ठीक है। और ये कहाँ तक जाता है? हमारा इनफाइनाइट, ठीक है, जहाँ पर नंबर ख़त्म ही नहीं होते। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम बच्चों डिनोट करते हैं कैपिटल W से। यस, इससे डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल W से, ठीक है। इसमें हमारे कोई नेगेटिव नंबर नहीं आता, नो कोई डेसिमल नंबर्स आते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर? नेचुरल नंबर पढ़ लिए हमने और होल नंबर पढ़ लिए। अब बच्चों अब उसी बॉक्स में, होल नंबर वाले बॉक्स में हमने क्या डाल दिए बच्चों? नेगेटिव नंबर्स डाल दिए, ठीक है। अब नेगेटिव नंबर्स की भी ज़रूरत पड़ गई हमें। प्रॉफिट और लॉस, लॉस तो दिखाना ही होता है, लॉस किससे दिखता है? नेगेटिव नंबर से। तो उसकी भी ज़रूरत आई हमें। तब जब ज़रूरत आई तो नेगेटिव नंबर्स का भी ईजाद हुआ, ठीक है। अब जब इन्वेंशन हुआ नेगेटिव नंबर्स का, तो अब उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे बच्चों? उन नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं बच्चों? इंटीजर्स, ठीक है। जिसमें बच्चों हमारे क्या आते हैं? नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। माइनस इनफाइनाइट समझ गए होंगे ना? माइनस में जो नंबर चलते जा रहे हैं, ठीक है। -4 मान लो, -3, -2, -1, ठीक है। 0 1 2 3 4, ठीक है। और ये प्लस का इनफाइनाइट। तो ये सारे बच्चों हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। नेगेटिव नंबर, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों I और Z से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? I से डिनोट करते हैं एंड Z से, ठीक है। दोनों उसके तरीके होते हैं। अगर हमारे पास मान लो अगर हमारे पास बस हमें डिनोट करना है नेगेटिव नंबर्स को, नेगेटिव इंटीजर्स को, तो हम ऐसे लिखेंगे। अगर हमें डिनोट करना है पॉजिटिव इंटीजर्स को तो Z पॉजिटिव, ठीक है। इतनी बात क्लियर? ठीक है। तो ये हो गए हमारे इंटीजर्स, ठीक है। होल नेचुरल नंबर समझ आ गया, होल नंबर आ गया, इंटीजर्स आ गया। अब मान लो मेरे पास ना एक तरबूज है, ठीक है। मान लो मेरे पास एक तरबूज है। अब मैंने उसको ना आधा कर दिया, एक आपको दे दिया, एक मुझे दे दिया। अब मैं इसको कैसे काउंट करूँगी?
ना मैं -2 से कर सकती, ना मैं -1 से कर सकती, ना मैं 0 से कर सकती, ना मैं 1 से कर सकती। तो अब ऐसे नंबर्स भी आए और उन नंबर्स को बच्चों क्या कहते हैं, हम कहते हैं फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं बच्चों, फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, ये किसकी फॉर्म में होते हैं मेरे बच्चों, p/q के फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में। एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब फ्रैक्शंस, अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक तरबूज था, मैंने उसका हाफ कर दिया, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 1/2। ठीक है, 2 पार्ट थे, उसमें से एक पार्ट मेरे पास है, एक पार्ट आपके पास है। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलती हूँ कि एक तरबूज का मैंने 3 पार्ट कर दिया, एक पार्ट मेरे पास, एक पार्ट आपके पास, एक पार्ट किसी और के पास। तो अब मैं बात करूँ अपने पार्ट की, तो 1/, क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ऐसे हम फ्रैक्शंस को डिनोट करते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो क्या आ जाएगा, 0.5। ठीक है, 0.5। तो ये हो गए हमारे फ्रैक्शंस। ठीक है, और फ्रैक्शंस में बच्चों हम इनको डेसिमल की फॉर्म में भी कर सकते हैं, डेसिमल की फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब जब डेसिमल की फॉर्म में हम कर सकते हैं तो बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन, अब हम पढ़ेंगे बच्चों डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, कि डेसिमल में भी हमारे कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हमारे कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो रिपीट होते चले जा रहे हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होंगे बच्चों जो रुक जाते हैं। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि जो रिपीट नहीं होते वो भी कुछ नंबर्स होते होंगे। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं उसी नंबर्स की बच्चों। हम बात करेंगे अब डेसिमल एक्सपेंशन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल वाले नंबर आपने देखे हैं। ठीक है, अब इसमें 2 पार्ट्स होते हैं बच्चों, एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग एंड एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अभी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग बच्चों नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो है बच्चों क्या आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, जिनका रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है, मतलब वो टर्मिनेट हो जाते हैं, एक पॉइंट पे आके क्या हो जाते हैं बच्चों, रुक जाते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, जिनका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि क्या लिखा मैंने यहाँ पर, 0.3 पे पॉइंट पे आके बच्चों क्या हो गया, रुक गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 0.456, ये 3 नंबर्स के बाद आके बच्चों टर्मिनेट हो गया, रुक गया। तो ऐसे ही नंबर से हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। अब इसी का उल्टा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कि जो चलते ही चले जा रहे हैं, जो नॉन टर्मिनेट हो, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहे, मतलब ये बार बार बच्चों क्या हो रहे हैं, नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अब नंबर्स रिपीट हमारे 2 तरीके से भी हो सकते हैं, मतलब सॉरी नंबर रिपीट कह रही हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है जो चलते ही चले जा रहे हैं, जो चलते ही चले जा रहे हैं, इसमें भी हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। और वो 2 पार्ट्स हमारे क्या होंगे बच्चों, कि कुछ नंबर्स ऐसे होंगे मैम कि जो रिपीट हो रहे हैं, और कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो नॉन रिपीट हो रहे हैं, मतलब रिपीट नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में 2 पार्ट्स होते हैं। एंड वो क्या होते हैं बच्चों, एक होता है हमारा रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग को बच्चों क्या कहते हैं, रिकरिंग भी कहते हैं। एंड दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा नॉन रिपीटिंग, इसको हम कहते हैं बच्चों नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब नॉन टर्मिनेटिंग बता दिया मैंने, जो नंबर रिपीट, मतलब जो नंबर चलते ही चले जा रहे हैं, जिसका रिमाइंडर क्या नहीं आता, कभी भी 0 के इक्वल नहीं आता, 0 के इक्वल नहीं आता। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं रिपीटिंग में। रिपीटिंग में एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मैंने लिया 10/3। 10/3 मैंने लिया। अब जब मैं इसको डिवाइड करूँगी, तो मैं बच्चों इसको डिवाइड करूँगी, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3.333333333 यही आएगा। तो बच्चों जो डेसिमल के बाद जो नंबर है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और उसको जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा। तो बच्चों ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रिपीटिंग नंबर्स। अब नॉन रिपीटिंग बच्चों जो नंबर रिपीट नहीं होते, ठीक है, जैसे कुछ भी आ सकता है, 4.176843, ठीक है, ठीक है, ऐसे कुछ भी नंबर्स आ रहे हैं, कुछ भी नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसमें बच्चों एक एग्जांपल होता है, वो एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, वो होता है पाई। पाई इसी बच्चों हमारा क्या होता है, एक नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, क्या होता है, नॉन रिपीटिंग नंबर, क्योंकि जो उसकी वैल्यू होती है, ओके, क्या वैल्यू होती है मेरे बच्चों, 3.14789 ऐसी कुछ समथिंग होती है। ठीक है, मतलब इसमें कि जो आगे वाली डिजिट है तो सेम ही रहती है, इसमें कुछ भी नंबर्स आते रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों की पाई जो होता है वो एक कैसा नंबर है, नॉन रिपीटिंग नंबर्स है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। 2 पार्ट्स होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो एक पॉइंट पे आकर रुक जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो चलते ही चले जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 चीज़ें हमने पढ़ी, क्या पढ़ी बच्चों, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग, जिसमें नंबर रिपीट्स होते हैं। एंड बच्चों इसमें ज़रूरी नहीं कि एक ही नंबर रिपीट हो, 2 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, 3 नंबर भी। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं,
मैंने लिया 3.143, ठीक है। अब ये 143 बच्चों क्या हो रहा है, 143 ये बार बार क्या हो रहा है मेरे बच्चों, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चे, रिपीट हो रहा है, ठीक है। 2 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, 3 नंबर भी, 4 नंबर भी, 6 नंबर भी, ठीक है। रिपीटेशन होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं बच्चों रैशनल नंबर के बारे, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर को हम मतलब सबसे पहले देखो, रैशनल नंबर जो होते हैं बेसिकली वो भी क्या होते हैं बच्चों, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। एंड इसमें क्या होता है बच्चों, पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। पी एंड क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। एंड इसमें कंडीशन है फिर से, क्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये बात हमने समझ ली, ठीक है। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात की बात करूँ मैं, तो जो बच्चों हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, जो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं बच्चों, उनको भी हम क्या कहते हैं, उनको भी हम रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। जो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर, क्योंकि वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो सकते हैं ना। जैसे मान लो 0.3 लिखा है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं इसको हटाऊँ तो कितना आ जाएगा, किसके फॉर्म में आ गया, 3/10। ये किसकी फॉर्म में आ गया बच्चों, पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। बात क्लियर। अब देखो, अब जो दूसरी चीज़ है, ये तो हमारी पहली चीज़ हो गई। अब जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग में, किसमें, नॉन टर्मिनेटिंग में बच्चों जो हमारे रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, कैसे नंबर्स मेरे बच्चों, रिपीटिंग नंबर्स, उनको भी मेरे बच्चों हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। मतलब जो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं उनको भी हम रैशनल नंबर कहेंगे। एंड जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग में बच्चों रिपीटिंग नंबर्स हैं उनको भी हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, 0.444444 बार बार क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसको भी करके दिखाएंगे कि हम कैसे करते हैं इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। वो आगे की बात, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब एक चीज़ और, थर्ड चीज़ की बात करूँ तो बच्चों, अगर मैं बात करूँ बच्चों मैं नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर या कह लो हमारे होल नंबर, या बात कर लो इंटीजर्स की, तो ये तीनों बच्चों हमारे रैशनल नंबर होते हैं, ये रैशनल नंबर होते हैं। कहोगे मैम ये तो हमारी पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। जैसे हमने एक रैशनल नंबर ले लिया, 2 ले लिया, अभी पी बाई क्यू के फॉर्म में तो होता ही नहीं, लेकिन बच्चों हम इसे बना तो सकते हैं, होता नहीं लेकिन हम इसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो हम क्या करते हैं, 1 लगा देते हैं, आ गया पी बाई क्यू के फॉर्म में, आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो नेचुरल नंबर है एंड होल नंबर है एंड इंटीजर्स हैं बच्चे, तीनों हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। क्लियर बात इतनी, ठीक है। जैसे मान लो इंटीजर्स में भी कोई नंबर ले लेते हैं नेगेटिव का, -9 ले लिया हमने, -9 ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, तो ये क्या हो गया हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। कंडीशन एक होनी चाहिए कि क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 कंडीशंस होती हैं, सबसे पहली पी एंड क्यू इंटीजर्स होनी चाहिए एंड दूसरी क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 के इक्वल नहीं होता तो क्या होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं, ठीक है। चलो ये हमने कर ली सारी चीज़ें, रैशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया कि पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है। टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में रिपीटिंग नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स भी हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं बच्चों आगे की बात हमारी है इरैशनल नंबर की। किसकी बात है बच्चों, इरैशनल नंबर की। अब ये रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो रैशनल नहीं होते वो क्या होते हैं, इरैशनल होते हैं, ठीक है। मतलब जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, इरैशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें डेसिमल एक्सपेंशन में, ये डेसिमल एक्सपेंशन में कौन सा वाला हमारा रैशनल होगा, बचा क्या था बच्चों, नॉन रिपीटिंग बचा था, नॉन रिपीटिंग में तो बचा था, नॉन रिपीटिंग किसमें आएगा मेरे बच्चों, इरैशनल में आएगा, ठीक है। तो क्या बचा था हमारा, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में जो हमारे नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, वही क्या होता है बच्चों, हमारे इरैशनल नंबर। कैसे नंबर्स होते हैं, इरैशनल नंबर, ठीक है। जो नंबर्स मतलब जो नंबर्स चले जा रहे हैं लेकिन वो रिपीट नहीं होते,
ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं बच्चों, हम ले सकते हैं रूट 2, क्या ले सकते हैं रूट 2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1.73 कुछ समथिंग होती है, ठीक है। और मान लो रूट 3 बच्चों हमारा क्या है, हमारा क्या एक इरेशनल नंबर है। मान लो रूट 5, रूट 7, रूट 10, ठीक है, और रूट हमारा 11 हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रूट 25, ये बच्चों क्या हमारा, ये हमारा क्या रैशनल नंबर है, क्योंकि ये तो रूट के अंदर आ रहा है, ये तो कहोगे आप, लेकिन नहीं बच्चों, ये किसका स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो बाहर निकल के क्या बना 5, तो 5 क्या होता है हमारा एक रैशनल नंबर होता है, तो ये रैशनल नहीं है, ठीक है। जो किसी के स्क्वायर नहीं होते वो सारे हमारे क्या होते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। बात कर ली। अब हमने पाई भी बोला था यहाँ पर कि पाई भी हमारा क्या होता है बच्चों एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। क्लियर, रैशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब बच्चों जो हमने पढ़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा बच्चों, रियल नंबर्स के अंदर जो दो चीज़ें आती हैं वो क्या आती है, सबसे पहले बच्चों एक आती है हमारी रैशनल नंबर, दूसरी आती है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर तो अलग हो गए, ठीक है, जो क्या होते हैं हमारे नॉन रिपीटिंग नंबर्स। कैसे नंबर्स होते हैं बच्चों, नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है, नॉन रिपीटिंग नंबर्स, इसको तो अलग हटा दो। अब आ गए हमारे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में दो पार्ट्स हैं, एक तो हमारे फ्रैक्शंस वाले थे, और एक क्या थे बच्चों हमारे इंटीजर्स वाले, ठीक है। फ्रैक्शंस के अंदर ही डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा था हमारा, ठीक है। अब बात करें हम इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स में भी बच्चों क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं एंड होल नंबर भी होते हैं, ठीक है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो ये तो नेगेटिव नंबर्स आ गए, ये यहाँ पर आ गए। अब ये जो बचे ये क्या आ गए, होल नंबर्स। अब होल नंबर्स देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर मैं 0 को हटा दूँ, 0 को मैंने अलग हटा दिया, तो बचे क्या नेचुरल नंबर। अगर मैं इनके डिनोट करने के तरीके की बात करूँ तो बच्चे होता है हमारा क्यू से भी होता है, ठीक है, क्यू से होता है। और फ्रैक्शन इंटीजर्स की बात करूँ तो किससे था हमारा, जेड और आई से था, ठीक है। नेगेटिव नंबर से वही हो गया, ठीक है। और होल नंबर्स को हम करते हैं कैपिटल W से, और नेचुरल नंबर को हम करते हैं कैपिटल N से, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इरेशनल नंबर को हम आई से भी कर लेते हैं, वैसे इसको कोई स्पेसिफिक नहीं होता इसका, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली यहाँ पर। अब बढ़ते हैं बच्चों, चलो आगे, ठीक है। अब जो आगे वाली चीज़ है, एक एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इज 0 रैशनल नंबर, कि 0 हमारा रैशनल नंबर होता है बच्चों, होता है, यस होता है। क्यों होता है बच्चों, अभी तो हमने पढ़ा रैशनल नंबर में कि जो हमारे होल नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो होल नंबर में हमारा 0 भी तो आता है, यहाँ ये हमारा p की फॉर्म में है, लेकिन हम इसको p/q की फॉर्म में बना तो सकते हैं, बना दिया हमने। इसके नीचे कुछ नहीं था 1, ये हमसे बोला था, हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। एंड q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इंटीजर्स भी हैं और q 0 के इक्वल नहीं है। ये तो नहीं बोला था कि p 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, q नहीं होना चाहिए, p हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यस 0 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। क्लियर, चलो आगे आते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन दे रखा है, अब बोल रखा है इसमें, क्या बोल रखा है, फॉर सम इंटीजर m, कोई भी इंटीजर है m, ठीक है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू इसकी। बोल रखा है कि एवरी इवन इंटीजर, अब इवन इंटीजर के लिए क्या कंडीशन होगी। सबसे पहली बात मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर मेरे पास इवन इंटीजर है तो जो इवन नंबर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, 2 का मल्टीपल होगा। देखो ज़रा, अगर मैंने 2 लिखा या मैंने 4 लिखा, ये सारे मेरे इवन नंबर्स हैं, ठीक है, ये सारे मेरे इवन नंबर्स हैं। अगर मैं इसको करूँगी फॉर्म में तो ये 2 इंटू में 1 आ गया, ये 2 इंटू में 2 आ गया, ये हमारा 2 इंटू में 3 आ गया, ये 2 इंटू में 4 आ गया, ये आ गया 2 इंटू में 5, ये आ गया हमारा 2 इंटू में 6। मतलब ये 2 2 2 2 2 2 नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये मान लो ये जो 1 2 3 4 है, ये हमारा कोई एम इंटीजर है, तो एम इंटीजर है। अगर मुझे इवन इंटीजर की फॉर्म में बनाना है तो क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 2 आना चाहिए। तो देखो यहाँ ज़रा, यहाँ पर ये एम अकेला है तो ये तो होगा नहीं हमारा, ये एम अकेला है तो ये तो होगा नहीं, ना m + 1 होगा, ठीक है। अब देखो इसमें देखो 2m है +1 है, ये चीज़ तो आ रही है लेकिन +1 आ रहा है। अगर देखो एक बात सुनो मेरी, अगर मैं कुछ भी नंबर रखती हूँ m की जगह, मान लो 1 रखा, अब +1 कर दिया, 2 1 = 2 +1 3। सेम ऐसे अगर मैं 2 रखती हूँ तो 2 2 = 4 + 1 5,
+1 करने पे मेरे पास क्या आ रहा है, ऑड इंटीजर आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, इवन। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, 2 इज़ द मल्टीपल ऑफ m। इंटीजर का क्या है, 2 मल्टीपल है, ठीक है, इंटू में क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारा, इवन इंटीजर आएगा, m की कुछ भी वैल्यू रख लो, ठीक है, क्लियर बात। जो आंसर हो गया बच्चों क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमें दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की बात करते हैं। कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोला गया है यहाँ पर। तो क्या होते हैं बच्चों हमारे कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स? कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक के बाद में बच्चों क्या आते हैं, एक आते हैं, एक के बाद एक नंबर आते हैं। जैसे 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 मैंने बोला 2 3, 2 3, मैंने बोला 3 4, फिर मैंने बोला 4 5, फिर मैंने बोला 5 6, या मान लो 10 11, या मान लो 17 और 18, ठीक है, जो एक के बाद एक नंबर आ रहा है। अब एक चीज़ ज़रा नोट करना है यहाँ पर, नोट करिए आपने क्या चीज़ बच्चों, देखो कि ये हमारा एक इवन नंबर है और एक मेरा क्या है, ऑड नंबर है। एक मेरा ऑड नंबर है और एक मेरा बच्चों क्या है, इवन नंबर है। एक मेरा इवन नंबर है, एक मेरा ऑड नंबर है। एक मेरा इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, और एक मेरा इवन नंबर है। एक इवन नंबर, एक ऑड, एक ऑड एक इवन। मतलब जो एक के बाद एक नंबर्स आते हैं, जो एक के बाद एक नंबर्स आते हैं, उनमें क्या होता है बच्चों, एक इवन होता है और एक क्या होता है, ऑड होता है। जो हमारे कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उसमें एक इवन होगा और एक क्या होगा बच्चों, ऑड होगा, ठीक है। ये बात हमें क्लियर हो गई, ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई। और हमसे बोला क्या गया है कि अगर हम 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या कर दें बच्चों, क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दें। अगर हम उन दोनों का क्या कर दें बच्चों, प्रोडक्ट कर दें, तो हमारा क्या आएगा, वो डिविजिबल हो जाएगा बच्चों, किससे, बाय 2 से। अब डिविजिबल होने के लिए वो 2 का मल्टीपल होना ज़रूरी है, 2 का मल्टीपल। अरे एक चीज़ और ध्यान दो कि मेरे पास 2 नंबर से हमने ले लिया कॉन्सिक्यूटिव, ये हमें पता चल गया एक इवन होता है एक ऑड होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। एक नंबर जो होता है इवन होता है और एक क्या होता है बच्चों, ऑड। अगर मैं बात करूँ इवन नंबर की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में कर दूँ ऑड नंबर से, तो बच्चों हमेशा जो आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, इवन नंबर में। जैसे देख लो, इसी का एग्जांपल ले लो, 2 × में 3 6, ठीक है, 3 × में 4 12। तो देख लो यहाँ पर, देख लो क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। और किसी भी नंबर को लोगे वही आएगा, इवन नंबर आएगा, ठीक है। अब जब इवन नंबर आ रहा है तो इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल हो गई, वो तो 2 से डिविजिबल होगा। तो बताना था ही जो आंसर, मतलब जो हमें वो दे रखी है, स्टेटमेंट दे रखी है, ये ट्रू है फॉल्स है, कांट है, कुछ कह नहीं सकते, या ना दिस पार्शियली ट्रू या फॉल्स, ये पार्शियली ट्रू है या फॉल्स है, ये हमें बताना है। अब हमने ये तो निकाल लिया कि इवन, अगर हम 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो इवन नंबर आएगा और वो डिविजिबल होगा 2 से। तो बच्चे क्या होगा स्टेटमेंट, इज इट ट्रू, क्या हो गई बच्चों, ये ट्रू हो गई, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट बच्चों हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। आगे आते हैं अब रियल नंबर्स। हमने कहानी तो पढ़ ली, सारे नंबर्स पढ़ लिए, सारे नंबर्स पढ़ लिए हमने, ठीक है। अभी और भी नंबर्स आएंगे, फिक्र मत करो। अब बच्चों आते हैं हम रियल नंबर्स के बारे में। जो हमारा चैप्टर का नाम था रियल नंबर, कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं बच्चों जो रिप्रेजेंट होते हैं नंबर लाइन पे। कैसे नंबर्स बच्चों, जो रिप्रेजेंट होते हैं बच्चों रियल लाइन पे। अब नंबर लाइन है हमारे पास, ठीक है, ये 0 होती है, ये 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी हमारे नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। अब बात करें अगर इरैशनल की, तो बच्चों इरैशनल नंबर भी हमारे प्लॉट होते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है, वो हम सीखेंगे बाद में, ठीक है। तो बच्चों रियल नंबर्स बस बेसिकली यही होता है, जो हमारे नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। एंड अगर हम इसको डिनोट करने के तरीके की बात करें तो बच्चों किससे होता है, वो आर से, कैपिटल आर से, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो तो बढ़ते हैं आगे बच्चों, और आगे अब कुछ नंबर्स आएंगे बच्चों, कुछ नंबर्स आएंगे, और वो नंबर्स ना बच्चों सबके माइंड में कन्फ्यूजन रहती है, मतलब वो सबको एक जैसे ही लगते हैं लेकिन वो सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब बात करें प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर सुना तो होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स बच्चों ऐसे नंबर्स होते हैं, कोई भी, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया ए,
ठीक है। अब इसके जो फैक्टर्स होंगे, जिसके फैक्टर्स होंगे वो सिर्फ कितने होंगे बच्चों, एक तो खुद होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब जो इससे जो डिविजिबल हो जाए इससे, मान लो जैसे एक नंबर लिया मैंने 3 लिया, ठीक है। अभी किस किस से डिविजिबल हो सकता है, एक तो अपना नंबर से हो सकता है और एक किससे हो सकता है, 1 से। तो बच्चों ऐसे नंबर जो एक तो अपने आप से डिविजिबल हो जाए और एक किससे हो जाए, 1 से। एक तो इटसेल्फ और एक बच्चों किससे, 1 से। तो जिसके फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे बच्चों, 2 होंगे, ठीक है। और नंबर्स की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने लिया 5, एक तो 5 से अपने आप से हो सकता है, एक 1 से हो सकता है। मान लो 17 लिया, तो 17 तो अपने आप से हो सकता है, 1 से हो सकता है। तो ठीक है, क्लियर हो गई बात। प्राइम नंबर्स जो अपने आप से डिविजिबल हो सकते हैं और 1 से, ठीक है। चलो आगे की बात करें तो बच्चों आते हैं हमारे क्वेश्चन इसके ऊपर, एंड ये तो आप आँख बंद करके जवाब दे सकते हो। द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बच्चों कितने होते हैं, अभी हमने पढ़ा कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा एक तो इटसेल्फ एंड 1। एंड ये देखो बच्चों 2020 में ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ये आया हुआ है, पूछा गया है ये, ठीक है। चलो आगे की बात करें तो बच्चों द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है इस नंबर का। अब प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों इसके फैक्टर्स बताने हैं बेसिकली, ठीक है। क्या बताने में, फैक्टर्स बताने। तो अगर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे इसके 3, 8, 2, 5, तो सबसे पहले बच्चों ये 5 से भी जा सकता है, लेकिन हम छोटे नंबर से लेके जाएंगे इसे। 3 से गया, 3 1 3, 3 2 6, 2 कैरी हुआ, ठीक है। 3 7 21, 1 कैरी हुआ, 3 5 15, 5 15, ठीक है। फिर ये 3 से जा सकता है, 3 4 12, फिर 3 2 6, 1 कैरी हुआ, 3 5 15, ठीक है। अब बच्चे किससे जाएगा, 5 से जाएगा। पहले 8, फिर कैरी हुआ 5, फिर ये 5 से जाएगा, ठीक है। 5 1 5, फिर 3 कैरी हुआ, तो 5 7 35। अब ये 17 से जाएगा, तो ये आ गए मैंने इसके फैक्टर्स। क्या क्या बने बच्चों, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 बार 3 है तो 3 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में 5 भी 2 बार है तो 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, और 17 है, ठीक है। तो इसके फैक्टर बने किसके, 3 8 2 5 के फैक्टर्स जो बने वो बच्चे ये बने, ठीक है। तो देख लो ऑप्शन में कौन सा आ रहा है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 17, ठीक है। क्लियर, फैक्टर्स बताने थे, फैक्टर्स हमने बता दिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है बच्चों ट्विन प्राइम नंबर। याद है बच्चों, प्राइम नंबर्स हमने पढ़ लिए। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे दो नंबर्स जिनका जो सब्ट्रैक्शन है अगर उनको माइनस करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ऐसे दो नंबर्स जिनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आना चाहिए बच्चों, 2 आना चाहिए। तो बात करें अगर ऐसे दो नंबर्स की, मान लो a माइनस बी है या b माइनस a माइनस बी करें या b माइनस a करें, क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं बच्चों, हमारे ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। एक एग्जाम्पल की बात करें, 15 और 17 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2। 13 और 15 की बात करें तो 2 आएगा, ठीक है। मान लो 5 7 तो कितना आ गया बच्चों, 2। मान लो 9 और 7 तो कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया, ठीक है। तो सारे बच्चों हमारे क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। आगे आते हैं एंड नेक्स्ट की बात करें बच्चों को प्राइम नंबर। कैसे बच्चों, को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स जो होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, इसमें हमारे पास दो नंबर्स होते हैं ए एंड बी। इनका जो कॉमन फैक्टर है, ये कह लो HCF जो है वो 1 आना चाहिए, अदर देन 1 कुछ नहीं होना चाहिए, अदर देन 1 बच्चों कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। समझ आई कि को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन दो नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली क्या होगा बच्चों, 1 होगा, अदर देन 1 कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो 5 आ गया, 3 आ गया, तो कॉमन फैक्टर है, ये किस किस से हो सकता है, इसके जो फैक्टर बनेंगे 5 बनेंगे, 1 बनेंगे, इसके जो बनेंगे 3 1, तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, 1 आ गया। और भी नंबर्स हो सकते हैं, मान लो 18 और 17, ठीक है, 18 और 17, ठीक है। तो बच्चे ये 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, 9 से भी हो सकता है, और 18 से भी हो सकता है, और 1 से भी हो सकता है। लेकिन जो 17 है वो 17 से होगा, और किससे होगा बच्चों, 1 से होगा, ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर आया वो कितना आया, ओनली 1 आया। तो 18 एंड 17 में बच्चों हमारा क्या हो गया, कोई प्राइम नंबर, ठीक है। क्लियर हो गई को प्राइम नंबर के बाद। अब आते हैं बच्चों कंपोजिट नंबर पे। कैसे नंबर से बच्चों, कंपोजिट नंबर। ये क्या होते हैं, ये बच्चों बेसिकली हमारे कंपोजिट नंबर किससे बनते हैं बच्चों, प्राइम नंबर से आते हैं,
कंपोज किससे होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर से कंपोज होते हैं। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर दे रखा है, ठीक है, कोई नंबर दे रखा है, मान लेते हैं मेरे पास 18 दे रखा है, ठीक है, कंपोज होते हैं किससे बच्चों? प्राइम नंबर से। अब 18 दे रखा है तो अगर मैं 18 के फैक्टर्स बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी? 18 के फैक्टर्स, तो क्या बनेगा? ये बनेंगे, ठीक है, ये बनेंगे। अब बच्चों देखो दोनों नंबर देखो, ये भी हमारा प्राइम नंबर है और ये भी बच्चों क्या है? एक प्राइम नंबर ही तो है, तो मिलके किससे बन रहा है? प्राइम नंबर से मिलके तो 18 बन रहा है। तो यही बात होती है कंपोजिट नंबर में कि, एंड एक और चीज़ और, मोर देन बच्चों क्या होने चाहिए? 2 फैक्टर्स होने चाहिए। मोर देन बच्चों कितने फैक्टर्स होंगे? 2 फैक्टर्स होने चाहिए। एंड कंपोज बच्चों किससे होता है हमारा? ये प्राइम नंबर से कंपोज होता है। ठीक है, क्लियर बात इतनी? ठीक है, अब एक चाहे एक और नंबर ले लो, और ले लेते हैं 15। ठीक है, 15 लिया तो 5 3 15, दोनों बच्चों क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं, दोनों बच्चों क्या हैं? प्राइम नंबर्स। सो आई होप यार को सारे जो नंबर्स मैंने अभी तक सिखाए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि सारे नंबर्स बच्चों अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? प्राइम नंबर जो अपना आप से डिवाइड होता है 1 से। सेकंड हमने पढ़ा ट्विन प्राइम नंबर, जिन दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारा क्या आता है? 2 आता है, वही हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों? ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा बच्चों? को प्राइम नंबर्स, जिन दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर ओनली 1 आता है। ठीक है, एंड कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। एंड जो सारे जो हमारे नंबर्स हैं, मतलब अगर उसके फैक्टर्स करेंगे तो क्या सारे क्या होते हैं बच्चों? प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो अब बढ़ते हैं बच्चों आगे की बात। आगे की बात अगर हम करें तो बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है, बोल रखा है इसमें बताना है प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है, या कान से या नन ऑफ दिस, कोई सा भी नहीं। अब देखो अगर हम बात करें हम इस नंबर की, तो दे रखा है 3 इंटू में 5 इंटू में 7 प्लस में 7, ये नंबर दे रखा है। ठीक है, अब बच्चों ये नंबर जब दे रखा है तो इसमें देखो 7 कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, 7 बाहर निकाल लो, बचा क्या है? 3 इंटू में 5 प्लस इंटू में 1 प्लस में 5 3 से 15 1 से 15 प्लस 1, तो 7 18 बच्चों कितना आ गया? 16 आ गया। कितना आ गया? 16 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इससे फैक्टर्स निकालूँ, दोनों के फैक्टर्स निकालूँ तो 7 आएगा और 2 की पावर 4 आएगा। तो देखो दोनों ही बच्चों क्या है? मेरे प्राइम नंबर्स एंड मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। क्या है मेरे बच्चों? मोर देन 2 फैक्टर्स हैं एंड दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो अभी हम पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए? कि कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो किससे मिलके बनते हैं? प्राइम नंबर से मिलके बनते हैं, और मोर देन क्या होते हैं बच्चों? 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स बच्चों कैसा होगा? ये नंबर कैसा होगा? कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर होगा बच्चों? कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों दे रखा है, हमें दे रखी है थ्योरम। क्या है थ्योरम? द फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक थ्योरम है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो ये क्या कहते हैं, बोल रहा है एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होता है? अगर हम उसके फैक्टराइज करें एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, कि अभी हमने पढ़ा कि कंपोजिट नंबर अगर हम उसके फैक्टर्स करते हैं तो बच्चों क्या आते हैं? प्राइम नंबर से आते हैं हमारे पास। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। जो हमारा कोई भी नंबर है अगर उसके फैक्टर्स करते हैं तो प्राइम नंबर्स में आएंगे। ठीक है, एंड वो जो हर नंबर जो होता है, हर नंबर उसके फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। हर नंबर अपने आप में यूनिक होता है। अगर मान लो जैसे मैंने 8 के फैक्टर बनाए, 8 के फैक्टर बनाए तो मेरे क्या बनेंगे? 18 के, सॉरी 3 का स्क्वायर इंटू में 2। ठीक है, अब सीक्वेंस से मतलब नहीं है, अगर मैं इसको ये बात भी लिख दूँ तो 3 इंटू में 2 इंटू में 3 का स्क्वायर, तो आना तो 18 ही है। ठीक है, तो सीक्वेंस के एक्सेप्ट अगर मान लो मैं इसमें 4 डाल देती हूँ फिर तो कुछ और नंबर बनेगा। मतलब हर नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो अपने आप में ही यूनिक होते हैं। अगर हम इसमें कुछ नंबर डाल दें तो फिर कुछ और नंबर आ जाएगा। मान लो मैं 2 डाल देती हूँ तो फिर कुछ और नंबर आएगा, 36 आ जाएगा, वो 18 नहीं बचेगा। तो हर नंबर का फैक्टर्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं एक्सेप्ट उसकी सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस हम इस तरह से लिखें, इस तरह से लिखें, आना तो वही है। ठीक है, तो समझ आइए आपको थ्योरम। एंड बच्चों दिस थ्योरम इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। हम इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड भी कहते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं हम। ठीक है, क्लियर हो गई बच्चों? चलो अब बात करें बच्चों अच्छा नेक्स्ट चीज़ की। अब फैक्टर ट्री ये तो आपने देखा ही होगा। ठीक है, 8th क्लास में बनाया भी होगा, 9th क्लास में भी। ठीक है, अब 8190 है, 8190 अगर मैं इसको किससे डिवाइड कर दूँ बच्चों? 2 से डिवाइड कर दूँ
8190 को मैंने किसी डिवाइड करा, डिवाइड बाई 2, तो बच्चों काट पीट के कितना आ गया 4095। कितना आ गया बच्चों 4095। ठीक है, एक चीज़ और सुनो, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 8190 आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ऊपर जाके क्या, सॉरी डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 से तो ये जो चीज़ आएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली चीज़ समझो। अब बच्चों ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब फिर से 4095 को मैं किससे डिवाइड करूँगी 3 से, तो मेरे पास ये आएगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये चीज़ आएगी। ठीक है, अगर मुझे ये लेकर आना है तो मैं क्या करूँगी 4095 को डिवाइड में किससे करूँगी 1365 से, तो कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स, तो मेरी चीज़ ये आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आता है। अगर मुझे वाला नंबर चाहिए तो मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँगी तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब फिर से मैंने 1365 को किससे डिवाइड करा 3 से, ये चीज़ आ गई। फिर ये करा 91 आ गई, फिर 7 करा, ये आ गई। ठीक है, तो अगर इसके फैक्टर्स की बात करें तो बच्चों क्या क्या आ रहे हैं 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में 13, 2 3 3 5 7। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो इसके फैक्टर्स बच्चों ये होती है हमारी फैक्टर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है। आई होप आपको फैक्टर ट्री अगर अच्छे से समझ आ गई तो ये भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ एन एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर रिस्पेक्टिवली, हमें क्या फाइंड करनी है बच्चों एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक्स एंड वाई की वैल्यू जो फाइंड करनी है तो देखो एक्स यहाँ है वाई यहाँ है। ठीक है, अब मैंने अभी बताया कि अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये नंबर आ जाता है, ये नंबर आ जाता है। तो बच्चों 7 या 21, तो ये नंबर क्या आ गया 21। सेम इसी तरह मुझे ये निकालना है, तो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा, तो कितना आएगा 84। तो आ गई मेरी एक्स और वाई की वैल्यू, आ गई मेरी एक्स और वाई की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या क्या है वैल्यू, कि जो एक्स की वैल्यू आई वाई 21 एंड वाई की वैल्यू की बात करें तो कितनी आ गई मेरे पास 84। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बच्चों बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। चलो आगे की और बढ़े तो बच्चों आता है नेक्स्ट, शो दैट 9 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बोल रहा है कि 9 की पावर n है, n की वैल्यू हम नेचुरल नंबर खुद भी रख सकते हैं। अब ये बोला है कि ये नंबर जो है हमें ये शो करना है कि जो नंबर है ये कभी भी एंड नहीं होगा 0 से, कभी भी एंड नहीं होगा 0 से। अब एंड ना होने के लिए 0 से सबसे पहले हमें एक ऐसा नंबर लेना है कि जो 0 से एंड हो रहा है। अब अगर इसके मैं फैक्टर्स की बात करूँ, किसकी बात करूँ बच्चों फैक्टर्स की बात करूँ, तो इसके फैक्टर्स मेरे बच्चों क्या क्या होंगे 5 और 2, यही तो होंगे, है ना। अब देखो जो 5 और 2 है, तो अगर मुझे एंड करना है 0 से तो मेरे पास 2 फैक्टर्स होने ज़रूरी हैं। एंड वो कौन सा बच्चों 2b और 5b। ठीक है, क्लियर हो गई। अब 9 की पावर n है, 9 की पावर n है, तो देखो इसके अगर मैं फैक्टर्स बनाऊंगी तो 3 का स्क्वायर बनेगा की पावर n। अब ना मेरे पास इसमें 5 आ रहा, ना मेरे पास इसमें 2 आ रहा, तो एंड ही नहीं हो सकता 0 से। ठीक है, क्लियर हो गई। मतलब 0 से एंड होने के लिए हमें 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। चाहे कितनी भी पावर रख लो ना मैं इनकी, नेचुरल नंबर में कुछ भी पावर रख लूँ, जब भी एंड नहीं होने वाला है 0 से। ठीक है, तो 2 and 5 होना ज़रूरी है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द फैक्टर ऑफ दिस गिवन नंबर डज नॉट, द फैक्टर ऑफ दिस गिवन नंबर डज नॉट contain बच्चों 2 and 5, so it cannot end with 0। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो आते हैं बच्चों नेक्स्ट की तरफ। एंड नेक्स्ट बच्चों हमें क्वेश्चन दे रखा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ p and q so that the prime factorization of 2520 is expressible in this form। आधी अधूरी फॉर्म दे रखी है, मतलब 2520 के अगर हम फैक्टर्स बनाएंगे तो इस फॉर्म में आ रहे हैं, इस फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन ये आधे अधूरा है। इसमें हमें p की वैल्यू बतानी है और q की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कर लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। देखो आ जाओ 2520 सबसे पहले किससे जाएगा 2 से जाएगा, तो आ गया 1 2, एक कैरी हुआ 60, फिर 2 से जाएगा 630, फिर 2 से जाएगा 315, फिर मेरे बच्चों किससे जाएगा, फिर ये जा सकते हैं हमारा 3 से, 3 1 3। ठीक है, और 3 5 15, फिर बच्चों 3 से जा सकता है, 3 3 9, एक कैरी हुआ 3 5 15, फिर 5 से जाएगा। ठीक है, 5 7 35, फिर ये 7 से जाएगा। ठीक है, अब बात करेगा 2520 के जो फैक्टर्स आए वो क्या है 2 की पावर 3,
3 का स्क्वायर 5 इंटू में 7 एंड जो हमें गिवन है वो क्या है 2 का क्यूब 3 की पावर p इंटू में q इंटू में 7। इस तरह से हमें गिवन है, इस तरह से हमें गिवन है p एंड q की वैल्यू निकालनी है। अब देखो एंड दिस नंबर तो p की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 2 आ गई एंड q की बात करें तो बच्चों कितनी आ गई 5 आ गई। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन। ठीक है, फैक्टर्स निकाल लेते, फैक्टर्स को बस देखना था कि कहाँ पर p है कहाँ पर q है, रख दो। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM। हम कैसे फाइंड करते हैं HCF LCM को। सबसे पहली बात करें तो बच्चों HCF क्या होता है एंड LCM क्या होता है, इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती हैं। तो जो HCF की जो फुल फॉर्म होती है बच्चों वो क्या होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM की बच्चों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बच्चों नाम के ही अपने उल्टे होते हैं, ये क्या होता है अपने नाम के उल्टे होते हैं। कैसे कि अगर हम बात करें बच्चों HCF की, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मान लो मेरे पास दो एग्जाम्पल दे रखे हैं 24 एंड 36। ठीक है, मुझे क्या करना है बच्चों इनके HCF निकालना है LCM निकालना है। सबसे पहले मुझे HCF LCM के लिए क्या चाहिए बच्चों फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, फैक्टर्स के हेल्प से निकालते हैं यहाँ पर। तो 24 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूंगी मतलब ये आ जाएगा 2 के क्यूब और इंटू में 3। ठीक है, इतना आगे मैं 36 की बात करूँ तो 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो बात करें HCF की, HCF की अगर मैं बात करूँ तो HCF बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें हम क्या लेते हैं बच्चों जो कॉमन चीज़ है उसके लोवेस्ट पावर। अब एक चीज़ देखो ज़रा देखो, कॉमन ये चीज़ है हमारे पास। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास कॉमन। अब इनकी पावर देखो, सबसे पहले यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या है 2 है। तो अगर मैं इसकी लोवेस्ट पावर देखूँ, इसकी लोवेस्ट पावर क्या है, एक तो 3 एक 2 है, तो 2 की पावर क्या आ गई 2 आ गई। इन दोनों की बात करें इसकी 1 और 2 है, तो लोवेस्ट पावर क्या आ गई बच्चों 1 आ गई। तो दिस इज आवर बच्चों हमारा क्या हो गया HCF हो गया। बेसिकली जो हमारी कॉमन चीज़ होती है, कॉमन नंबर जो होता है, कॉमन नंबर में हम क्या लेते हैं लोवेस्ट पावर। ठीक है, कॉमन नंबर में बच्चे क्या लेते हैं लोवेस्ट पावर। अगर बात करें LCM की, किसकी बात करें बच्चों LCM की, तो LCM में बच्चे क्या लिखते हैं LCM होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसमें हम बच्चों लेते हैं हाईएस्ट पावर। कैसी पावर हाईएस्ट पावर। अब देखो हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2। तो दिस इज बच्चों कॉमन नंबर में। ठीक है, कॉमन नंबर में वही क्या लेते हैं बच्चों लोवेस्ट हाईएस्ट पावर। ठीक है, कॉमन नंबर में हाईएस्ट पावर। क्लियर, तो ये होते हैं बच्चों HCF LCM का। देखो एक और देखते हैं क्वेश्चन। आगे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है ये 90 के फैक्टर्स गिवन है 144 के, इसमें HCF निकालना है LCM निकालना है। तो देखो 90 है, 90 के फैक्टर्स क्या हैं 2 की पावर 1 3 का स्क्वायर एंड 5 की पावर 1। 144 की बात करूँ तो 2 की पावर 4 3 का स्क्वायर। ठीक है, यही चीज़ हमें गिवन है। अब देखो जरा कॉमन नंबर देखो, कॉमन नंबर। ठीक है, अब देखो जरा HCF क्या बात करेंगे HCF, तो कॉमन नंबर में लोवेस्ट पावर। तो ये तो 1 है और ये क्या है 4, तो 2 की पावर 1, इसमें 3 की पावर 2, हाईएस्ट भी 2 है लोवेस्ट भी 2 ही है, तो 2 ही लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा HCF। अब LCM पे आ जाओ, ये है इसमें जो कॉमन नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 हो गई और इसमें पावर 2 एंड जो एक्स्ट्रा नंबर जो बचा है ना, जो एक्स्ट्रा नंबर बचा है वो भी हम इसमें लेते हैं। कॉमन नंबर की हाईएस्ट पावर तो लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा जो नंबर है जो कॉमन नहीं है वो भी हम इसमें लिखते हैं, किसमें LCM में। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। 144 दे रखा है, तो 2 की पावर कितनी है बच्चों 4 3 का स्क्वायर। अगर बात करें बच्चों 180 की, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड 5 की पावर 1। बात करें 192 की, 2 की पावर 6 एंड 3 की पावर 1। मतलब इसमें हमारे पास 3 नंबर्स आ गए। कितने नंबर्स आ गए 3 नंबर्स। तो देखो जरा ठीक है, ये चीज़ है बच्चों। अब देखो HCF निकालना है, क्या निकालना है HCF। तो कॉमन नंबर एक 2 है एक 3 है। अब 2 की जो लोवेस्ट पावर है वो 2 है और 3 की लोवेस्ट पावर जो है बच्चों क्या है 1। तो ये क्या आ गया हमारा HCF आ गया। अब LCM की बात करो 2 की पावर 6 एंड 3 की पावर 2 एंड जो बच्चा एक्स्ट्रा नंबर है 5, तो वो भी हम ले लेंगे इसमें। ठीक है, आई होप आपको HCF LCM अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े तो बच्चों अब कुछ रिलेशंस आते हैं।
कुछ रिलेशन, और वो रिलेशन बच्चों किसके बीच में होता है, वो होता है हमारे कोई दो नंबर हैं, दो नंबर के बच्चों में HCF दे रखा है एंड LCM दे रखा है। अब उनके बीच में रिलेशन क्या है, तो वो रिलेशन बच्चों ये रहा कि मेरे पास मान लो A और B दो नंबर्स हैं, A और B दो नंबर्स हैं। अब मैंने इनका HCF निकाला एंड LCM निकाला। क्या निकाला बच्चों, HCF निकाला एंड LCM निकाला। अब जब HCF निकाला LCM निकाला तो जो दो नंबर के जो प्रोडक्ट है, जो दो नंबर का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। दो नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करें और उसके HCF LCM निकालें, उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये सिर्फ किसके लिए होता है, जब दो नंबर्स हो हमारे पास, जब क्या हो बच्चों, दो नंबर्स हो। ठीक है, क्लियर। चलो अब बात करें बच्चों आगे, एक नंबर दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, सॉरी, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट, सॉरी, व्हाट इज द CF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। HCF किसका निकालना है बच्चों, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर मेरे बच्चों कौन सा होता है, बताओ जल्दी से। यस, स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो कौन सा होता है, 2 होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की, सबसे पहली बात मैं करूँगी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की, तो वो होता है मेरे बच्चों 2। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की, तो वो क्या होता है बच्चों, 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। अब HCF निकालने के लिए मुझे फैक्टर्स ही तो चाहिए, तो फैक्टर्स देख लो 2 के। क्या होता है, 2 × में 1, 4 की बात करें तो 2 का स्क्वायर। अब HCF की बात करते हैं, अब क्या है बच्चों, इसकी पावर 1 है। कॉमन नंबर में वैसे अब 1 भी आएगा। ठीक है, कॉमन नंबर में जो लोवेस्ट पावर होती है, क्या होती है बच्चों, लोवेस्ट पावर, वही क्या होती है हमारी, वही क्या होता है हमारा HCF। ठीक है, यहाँ पर क्या थी 1, तो जो HCF आया है दोनों नंबर्स का वो कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़े, तो आगे बच्चों एक और हमें क्वेश्चन मिला, और वो क्या मिला, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A एंड B। 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A एंड B कैन बी रिटर्न एज A इक्वल में x³ इक्वल इंटू में y² एंड दिस x एंड y आर प्राइम नंबर, देन द LCM ऑफ A एंड B। मतलब हम A दो नंबर्स रखे हैं, वो किस में मुझे प्राइम फैक्टर्स में हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमें निकालना है क्या बच्चों, LCM निकालना है। ठीक है, तो देखो हमें इसमें प्राइम नंबर्स में करने की ज़रूरत नहीं है, फैक्टर्स की करने की ज़रूरत नहीं है, हमें गिवन है ऑलरेडी। तो x³ y² एंड B जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है मेरे बच्चों, x इंटू में y का क्यूब। आ जाओ ज़रा, आ जाओ। HCF की बात करें तो मेरे बच्चों HCF कितना होगा, 1 x की पावर 1 और y की पावर 2। तो जो आ गया आंसर हमारा वो, सॉरी LCM की बात कर रही है ना, LCM की LCM पे आ जाओ। तो LCM बच्चों नंबर की हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर 3 है और इसकी भी क्या है 3, तो ये आ गया बच्चों हमारा LCM। तो यही हमें फाइंड करना था। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, किस तरह से लिख सकती हूँ, देखो LCM ऑफ 2 नंबर्स, और वो दो नंबर्स क्या है, A एंड B। ठीक है, क्लियर। HCF भी निकाल सकते हैं, HCF क्या होता है, x और y²। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, द HCF ऑफ 45 एंड 105 इज 15। HCF दे रखा है दो नंबर्स का, और दो नंबर्स मेरे बच्चों क्या हैं, 45 एंड 105, एंड HCF क्या है 15 है। तो हमें जो LCM है वो फाइंड करना है। तो अभी हमने रिलेशन पढ़ा है ना हमने रिलेशन, तो उसी की हेल्प से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। दो नंबर्स क्या है बच्चों, 45 एंड 105। तो देखो A एंड B, A इंटू में B, HCF इंटू में LCM, यही होता है। अब आओ ज़रा, A कितना है 45 मान लो, और B कितना है 105, HCF 15 है, LCM का ऐसे रहने दो। ये बच्चों मल्टीप्लाई में नीचे आ गए, डिवाइड में हो जाएगा, तो 45 इंटू में 105 अपॉन में मेरे बच्चों 15 आ गया, इक्वल में चल रहा है LCM। काटो, कितना आया 3 टाइम्स। अब 3 इंटू में मेरे बच्चों कितना आ गया 105। ठीक है, क्लियर हो रही है ना बात। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 × 15, एक कैरी हुआ 1 और ये आ गया 3 1 × 3। तो LCM जो आ गया वो कितना आ गया 315। कितना आ गया मेरे बच्चों, 315 आ गया। ठीक है,
ऐसी इसमें कुछ और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, उसमें 3 चीज़ें आपको हमेशा गिवन होंगी, चौथी चीज़ आपको निकालनी होगी। कभी एलसीएम गिवन होगा, एचसीएफ निकालना होगा, कभी एक नंबर दोनों एचसीएफ एलसीएम गिवन होंगे, दूसरा नंबर निकालना होगा। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो यही इसी के हेल्प से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें पुट करके। चलो अब बात करते हैं बच्चों आगे क्वेश्चन की। 2 नंबर्स है आर इन द रेशियो 15:11 इफ़ देयर एचसीएफ इज 13। क्या दे रखा है बच्चों, एचसीएफ जो है वो 13 दे रखा है। एंड रेशियो में, तो रेशियो में हम जब भी बात करते हैं बच्चों, तो वो हमेशा रेशियो में जब भी बात करेंगे वहाँ पर क्या आ जाता है, एक्स आ जाता है। मतलब इस तरह से हम इसको फॉर्म में लिख सकते हैं 15x एंड 11x। अब जो एचसीएफ है वो कितना दे रखा है, 13। मतलब इनकी जो कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 13 है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं। अब क्या कर देंगे, 15 इंटू में 13, तो हमारा एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 से 15 और 5 65। एक सेकेंड से रुको 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 रुको, 15 है ना, 15 है 15 है 15 है 15 की करो 13 से, 5 3 से 15, 3 और 1 4, 5 और 1, तो आ गया 195। कितना आ गया बच्चों, 195। ठीक है, एक नंबर तो ये आ गया। अब देखो ज़रा ऑप्शन में 195 सिर्फ यहीं दिख रहा है, तो दूसरा नंबर ऑब्वियसली क्या होगा, 143 होगा। अगर कर लो किसको, 11 इंटू में 13 करोगे, 11 इंटू में 13 करोगे तो कितना आएगा, 143 आएगा। तो एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बच्चों, ए हो गया। ठीक है, चलो आगे की बात करें तो बच्चों बोल रहा है पी इज एलसीएम ऑफ दिस नंबर। पी एलसीएम दे रखा है इन नंबर्स का, क्यू एलसीएम दे रखा है इन दिस नंबर, एंड एल इज एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। एल किसका एलसीएम है, पी एंड क्यू का। तो हमें बताना है इसमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी। मतलब एल किसकी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एल किसकी फॉर्म में हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आ जाओ, अब देखो ज़रा पहले 2 क्या करेंगे हम, 2 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो 2 इंटू में 1, ठीक है। 4 को अगर मैं लिखूँगी तो 2 का स्क्वायर, 6 को अगर मैं लिखूँगी तो 3 इंटू में 2, अगर मैं 8 को लिखूँगी तो 2 का क्यूब, 10 को लिखूँगी तो 5 2 10। अब बच्चों अगर मैं इसका एलसीएम निकालूँ तो एलसीएम इसका निकालूँगी, किसका एलसीएम निकालूँगी, पी का। तो ये आ जाएगा बच्चों, देखो एलसीएम निकालूँगी तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का क्यूब, ठीक है, एंड 5 इंटू में 3, ये चीज़ आ रही है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं दूसरे वाले की। इसकी बात करें तो 1 तो हमारा 1 ही रहेगा, 3 भी हमारा 3 रहेगा, 5 की बात करें तो 5 भी ऐसे रहेगा। ठीक है, 7 की बात करें 7 भी ऐसे रहेगा, 9 की बात करें 9 किसकी फॉर्म में आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बार है। अब देखो ये हमारे किसके चल रहा है, ये हमारे क्यू के थे और ये हमारे थे पी के। ठीक है, आओ अब इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम इसका निकालोगे 3 का स्क्वायर, 5 इंटू में 7, ये चीज़ आ गई। ये किसका था, हमारा क्यू का, और ये था हमारा पी का। अब एलसीएम निकालना है बच्चों पी एंड क्यू का। इसके हमें फैक्टर्स आ गए। अब इसका एलसीएम निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी, देखो ज़रा देखो ज़रा देखो ज़रा, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। तो देखो कितना है बच्चों, 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, एंड बच्चों क्या है, कितना है यहाँ पे, 5 है, यहाँ पर भी 5 है तो 5 लिख दो। यहाँ पर यहाँ 3 है और 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, एंड बच्चों यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब एक चीज़ ज़रा गौर से देखो, गौर से क्या देखोगे, 2 का क्यूब 5 इंटू में 3, 2 का क्यूब 5 इंटू में 3, मतलब इस तरह से मैं इसको लिख सकती हूँ। देखो 2 का क्यूब 5 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 7। अब ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है मुझे किसके इक्वल दिख रही है, पी के। ये पी का एलसीएम था, तो ये वाली चीज़ जो है बच्चों मुझे किसकी इक्वल दिख रही है, पी के। तो मैं इसकी जगह मेरे बच्चों क्या लिख सकती हूँ, पी और 7 या कितना आ गया 21। तो जो एलसीएम है पी एंड क्यू का वो कितना आ गया बच्चों, 21 पे। कितना आ गया बच्चों, 21 पे, क्योंकि हमें पी की फॉर्म में, किसी की तो फॉर्म में बनाना था, क्यू की या पी की, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं करा। मुझे देखना था कि पी की फॉर्म में बन रहा है, क्यू की फॉर्म में बन रहा है, तो इसलिए मैंने सॉल्व नहीं करा, इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई करके उसको देखा। दोबारा से देखो, एलसीएम निकाला पहले हमने पी का, एलसीएम ये आ गया, क्यू के निकाला ये आ गया। अब हमें पी और क्यू का एलसीएम चाहिए था, जो हमारा एल था, ठीक है, एल निकालना था हमें। ठीक है, तो इसलिए हम एल भी लिख सकते हैं, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। अब जब इनका एलसीएम निकाला तो जो कॉमन चीज़ थी, सबसे पहले 3 और 3 का स्क्वायर थी, तो हाईएस्ट पावर आती है तो 3 का स्क्वायर आ गई। अब 5 भी कॉमन था तो 5 आ गया, 7 एक्स्ट्रा नंबर था, 2 का क्यूब एक्स्ट्रा नंबर था।
अब 3 का स्क्वायर को मैं 3 इंटू में 3 भी लिख सकती थी, अब इसलिए मैंने लिखा क्योंकि मुझे इसके जैसा लग रहा था, p के जैसा, तो p लिख दिया। अब बचा क्या, 7 21 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई। चलो आए बच्चों नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2 टैंकर्स हैं, 850 लीटर्स का एंड 680 लीटर्स का पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। मान लो मेरे पास 2 टैंकर्स हैं, ठीक है, उसमें क्या है, पेट्रोल है, टैंकर ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है, इसकी वो होती है जो भी होती है, ठीक है, आगे की वो होती है ना, ठीक है। ऐसे ही मान लो मेरे पास 2 टैंकर और, एक और टैंकर दे रखा है यहाँ पर, इसकी मान लो वो क्या है, जो यहाँ से पानी निकलेगा, ठीक है, मतलब पेट्रोल निकलेगा। एक हमारा 850 लीटर का है, क्या है बच्चों, एक 850 लीटर का है, और एक कितने का है, 680 लीटर का है, ठीक है, ये मैंने मान लिया। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एक कंटेनर, एक कंटेनर और है, एक कंटेनर और है, मान लो इस तरह से, ठीक है, कंटेनर और है, कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब अगर मान लो मेरे पास, मान लो ये कितने लीटर का है, 10 लीटर का है, ठीक है बच्चों, ये मेरे पास 10 लीटर का कंटेनर था। अब एक काम करते हैं, मैंने इसके नीचे रखा 10 लीटर का कंटेनर, अब मैं इसमें पेट्रोल भरती हूँ, ठीक है, कौन से वाले टैंकर में से, फर्स्ट वाले टैंकर में से, जिसमें 850 लीटर है पेट्रोल। अब मैंने इसमें पेट्रोल भरा 10 लीटर, ठीक है, साइड में रख दिया अलग। फिर जब ये खाली हो गया, फिर मैंने 10 लीटर भरा, फिर मैंने 10 लीटर, फिर कितना हो गया मेरे पास, 30, ऐसे 40 50 ऐसे होता चला जाएगा। तो मुझे ये नंबर बताना है कि कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से फिल होगा, कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से बच्चों फिल होगा क्या, कंटेनर, ठीक है। तो अगर मैं, और एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब बच्चों ये है कि जो कंटेनर है वो हर बार पूरा फुल होना चाहिए, ये नहीं कि कभी हाफ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, ठीक है, हर बार पूरा फुल होना चाहिए। अगर लास्ट टाइम पे भी आता है ना कि मतलब पूरा ख़त्म हो गया फिर थोड़ा सा बचा, तो पूरा जो कंटेनर है पूरा फिल होगा लास्ट टाइम में, ठीक है। तो ये है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। अगर ये 10 लीटर का कंटेनर है तो कितनी बार ये होगा, 85 टाइम्स। इसकी बात करूँगी तो कितना होगा, 68 टाइम्स, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी गिवन नहीं है कि 10 लीटर का कंटेनर है, ये मैंने अपने पास से माना था, ठीक है, तो इसको तो भी हटा दो। अब बच्चों इस केस में हम क्या निकालेंगे, इसमें हम केस में निकालेंगे HCF, ठीक है। तो सबसे पहले HCF निकालने के लिए मेरे बच्चों, HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 850 है, ठीक है, पहले इसके फैक्टर्स निकालो, पहले 2 से जाएगा, ठीक है, 2 से ले जाओ, 4 2 5, फिर किससे जाएगा बच्चों, 5 से जाएगा, ठीक है, 5 से जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 85, फिर ये 5 से जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा मेरे पास 17, फिर ये 17 से जाएगा आगे 1। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले नंबर पे 680 पे, 2 से जाएगा 340, फिर 2 से जाएगा 170, फिर 2 से जाएगा बच्चों कितना आ गया 16 मतलब 85, ठीक है, फिर ये 5 से जाएगा 17, फिर ये 17 से जाएगा। ये मेरे फैक्टर्स आ गए, ठीक है, ये मेरे फैक्टर्स आ गए। अब बच्चों, अब जब ये मेरे फैक्टर्स आ गए तो मैं क्या निकालूंगी, इसका HCF, तो HCF की बात करें, पहले फैक्टर्स लिख लेते हैं इसके। इसको मैं लिखूंगी 2 इंटू में 5 का स्क्वायर इंटू में 17, ठीक है। 680 की बात करूँ तो 2 की क्यूब 5 इंटू में 17। अब HCF की बात कर लो, कॉमन नंबर एंड कॉमन नंबर, यही है, इसकी पावर 1 और इसकी भी पावर 1 और आगे 70, तो 5 2 10, तो ये आ गया 170। तो बच्चों कितनी टाइम्स होगा, 170 टाइम्स होगा इन दोनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मैक्सिमम जो कैपेसिटी होगी किसकी बच्चों, कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो कितनी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स होगा, 170, ठीक है। अगर आप देखोगे कि जो 850 है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा इससे 170 से, सेम 680 जो होगा 170 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इनका अलग अलग पता चल जाएगा कि किसमें इतना एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स पर लगा और इसमें कितना एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स पता लगा। लेकिन हमें दोनोका बताना था तो दोनों का हमने बता दिया, कितना आई हो जो 170, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, और नेक्स्ट बच्चों क्या कह रहा है कि 3 बेल्स हैं, एक जो है टॉल एट इंटरवल पे टॉल करती हैं, मतलब बजती हैं वो कितने इंटरवल पे, एक बजती है 12 मिनट पे, फिर एक 15 मिनट पे, फिर एक 18 मिनट पे रिस्पेक्टिवली, ठीक है, 12 15 फिर 18। अब बोल रहा है इफ़ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, अगर वो एक साथ बजेंगी तो वो कौन सा टाइम होगा, वो जब नेक्स्ट टाइम वो टोल करेंगे तो एक साथ कब बजेंगी, नेक्स्ट टाइम कब टोल करेंगी, तो वो टाइम हमें बताना है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालेंगे, मुझे LCM निकालेंगे, ठीक है। LCM की बात करें तो पहले फैक्टर्स चाहिए, 12 है 3 इंटू में 2 का स्क्वायर, 15 की बात करें तो 5 इंटू में 3, 18 की बात करें
तो ये आ गया, ठीक है। अब एलसीएम आ जाओ, एलसीएम ऑफ 3 बेल्स, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 5, ये आ गया। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 5, ठीक है। 5 4 से 20 और इंटू में 9, तो कितना आ गया बच्चों 180 मिनट्स। कितना आ गया 180 मिनट्स, ठीक है। अगर हम इसको आर में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, आर में। तो आर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड, ठीक है। आर में काट दो, 6 3 जा 18, तो कितने आर बाद होंगे ये बेल टोल करेंगे एक साथ, 3 आर, 3 घंटे बाद ये एक साथ क्या करेंगे बच्चों, टोल करेंगे, ठीक है। तो यही बताना था कि कितने टाइम बाद वो नेक्स्ट टोल करेंगे टुगेदर। मेरे बच्चों CBSE 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 1000 मेंबर। एक आर्मी है, उसमें जो कंटीजेंट है वो 1000 मेंबर्स है हमारे पास, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 56 मेंबर। मतलब परेड होती है, ठीक है, परेड तो आपने देखी होगी, वहाँ पर 56 हमारे आर्मी मेंबर हैं, आर्मी बैंड है, उनके पीछे हमारे 1000 मेंबर्स हैं, ठीक है। 1000 मेंबर है, जितनी भी लाइन बनेगी 56 हमारे पास क्या है, आर्मी बैंड है, उसके पीछे हमारे 1000 मेंबर्स हैं। अब जो 1000 मेंबर्स हैं, द 2 ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब 2 ग्रुप्स बनाए गए, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में होनी चाहिए। बोल रखा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो कितने मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स में वो मार्च कर सकते हैं, वो मार्च कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कॉलम्स हो गए। मतलब अगर एक कॉलम एक कॉलम में 10 मेंबर है, तो इसमें भी 10 होने चाहिए, इसमें भी 10 होने चाहिए। हर कॉलम में सेम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। अब बताना है कि कितने कॉलम्स हमारे यहाँ पर बनेंगे, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में समझ आ गया। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, जो एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। बात करें अगर 1000 की, 1000 मेंबर्स हैं, तो पहले इसके फैक्टर्स निकालो। पहले आया 500, फिर आया 250, फिर 2 से जाएगा 1 2 5, फिर 5 से जाएगा 2 और 5, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब आते हैं 56 पे, किससे जाएगा, 2 से 3 8, फिर 2 से जाएगा 9, फिर 90 से जाएगा 1, ठीक है, क्लियर बात, ठीक है। अब बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, क्या बताना है बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताना है। लेकिन मार्च तो देखो, अगर बात करें इनके फैक्टर्स की, क्या क्या है, 2 की क्यूब, 5 की क्यूब, 56 की बात करें तो 2 का स्क्वायर और इंटू में 90, या ये। तो बच्चों मैक्सिमम नंबर्स बोला गया तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो एचसीएफ आएगा 2 का क्यूब, बस 2 का क्यूब। तो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे बच्चों, 8 नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे। कितने नंबर्स ऑफ कॉलम बनेंगे, 8। जब भी मैक्सिमम की बात आती है तो बच्चों हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो 8 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी, ठीक है, जिसमें दे कैन मार्च, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो आगे आए तो बच्चों अब कुछ रिलेशन आया 3 नंबर्स, 2 नंबर्स वाले में तो हमने पढ़ा, अब 3 नंबर्स में आया। अब 3 नंबर्स में बच्चों अगर मैंने बताया था कि अगर हमारे पास एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम दे रखा है, वो किसके इक्वल होता है, ए इंटू में बी के। लेकिन ये सिर्फ किसके नंबर के लिए था, सिर्फ ओनली 2 नंबर्स के लिए था। अगर 3 नंबर्स में दिया जाए तो बच्चों ये इक्वल नहीं होता। अगर 3 नंबर्स का क्या जाए तो बच्चों ये इक्वल नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 3 नंबर्स में क्या होता है, तो देखो आते हैं आगे। बोल रखा है कि अगर हम एलसीएम निकालना है 3 नंबर्स का, एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो जो 3 नंबर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। एचसीएफ निकालें उन 3 नंबर्स का, ठीक है। फिर एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ बी और सी, जो बात के 2 नंबर्स बच्चे मान लो 2 8 10 है। पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, फिर इन दोनों का, और फिर 10 और 2 का, ठीक है। पहले हमने 8 और 2 का निकाला, फिर 10 8 और 10 का निकाला, फिर 10 और 2 का। तीनों का एचसीएफ को क्या कर देंगे, नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर 3 नंबर से फिर तीनों का एचसीएफ, ठीक है। इससे क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। सेम अगर हम बात करें इसके एचसीएफ निकालने की, तो बच्चों यहाँ पर क्या था, एचसीएफ हाँ था मल्टीप्लाई में था, सॉरी हाँ मल्टीप्लाई में था, तो कहाँ जाएगा, रुको एक सेकेंड। तो एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ, इस एचसीएफ में उल्टा होता है।
एलसीएम में हमें एचसीएफ निकालना पड़ता था, ठीक है। एलसीएम में हमें क्या निकालना पड़ता है, मतलब सॉरी, एलसीएम में हमें एचसीएफ निकालना पड़ता था, ठीक है। एचसीएफ की बात करें तो बच्चों एचसीएफ में हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखो एचसीएफ दे रखा है ए बी सी का, ये हमें निकालना है। अब क्या करेंगे, 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उन तीनों के एलसीएम से, फिर से वही एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, एलसीएम ऑफ जो हमारे 2 नंबर बचे, ठीक है। जैसे मान लिया हमने 8 10 लिया था, फिर पहले इन दोनों का लेंगे, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, ठीक है। इतनी बात क्लियर। चलो ऐसे निकलते हैं हमारे 3 नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बच्चों मैथमेटिक एग्जीबिशन है इज़ बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल, वन ऑफ योर फ्रेंड्स मेकिंग अ मॉडल ऑफ अ फैक्टर ट्री। एक एग्जीबिशन लगा आपके स्कूल में, एक फ्रेंड है उसने क्या बनाया, एक मॉडल बनाया किसका बच्चों, फैक्टर ट्री का, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ही हैज़ सम डिफिकल्टी, आई आस्क फॉर योर हेल्प इज कंप्लीटिंग क्विज फॉर द ऑडियंस। उसको कोई डिफिकल्टी हुई, उसको कंप्लीटिंग अ क्विज फॉर द ऑडियंस, ठीक है। क्विज को कंप्लीट करना था और वो हमसे मदद मांग रहा है, एंड बोल रहा है ऑब्जर्व द गिवन फैक्टर ट्री फॉर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है बच्चों, आंसर करना है इस फैक्टर ट्री को। फैक्टर ट्री हमें पता है कैसे निकलता है, कैसे हम उसके नंबर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहली बात हमें x निकालना है, y निकालना है, क्या बच्चों निकालना है, z। अब z निकालना है, ये हमें पता है कि 2 5 3 को अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूंगी तो z आ जाएगा मेरे पास, z आ जाएगा मेरे पास। अब देखो डिवाइड करो, पहले 2 टाइम्स आएगा फिर 3 टाइम, तो ये आ गया मेरा 23। क्या आ गया मेरे बच्चों, z कितना आ गया, 23, ठीक है। इसी तरह से हमारा y आएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा क्या आएगा, x आएगा। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, x आ जाएगा, ठीक है। तो x की बात कर लेते हैं, 2 7 8 3 इंटू में 5, तो करो ज़रा, 5 3 से 15, 5 8 से 40 41, ठीक है। 5 7 से 35 और 9 39, 5 2 से 10, ठीक है, 10 और 13, तो 1395 कितना है बच्चों, 1395। एक चीज़ और देखो, आगे ना कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले बोला गया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, कि x की वैल्यू क्या होगी। देखो ज़रा, x की वैल्यू मेरे बच्चों यहाँ पर हमने कितनी निकाली, 1395, ठीक है, 1395। तो आगे के आगे बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू का जो आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, आगे बोला है y की वैल्यू, ठीक है। किसकी वैल्यू बच्चों, y की वैल्यू। आने क्या ना, पीछे ये था 253 2783, तो 2783 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 253 से। तो 2783 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 253 से, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 253 की 11 से, 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। फिर देख लो 5 3 8 और 7 और ये आ गया, देख लो कितना आ गया, मतलब 11 से मल्टीप्लाई करने पे बच्चों क्या आ रहा है, 2783 आ रहा है। तो ये कितने टाइम्स आएगा, ये कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा मेरे बच्चों 11 टाइम्स, ठीक है। तो जो हमारा y के जो आंसर आया, y का जो आंसर आया वो कितना आया बच्चों, सी ऑप्शन 11, ठीक है। क्लियर बच्चों। अब देखो ज़रा, और आगे हमसे पूछा क्या गया है, बोला गया व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू क्या होगी। देखो हमने z की वैल्यू अभी निकाली थी, क्या निकाली थी, यहाँ z की वैल्यू बच्चों हमने निकाली थी 23, ठीक है। z की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 23। तो z की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बच्चों, 23, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट आंसर। तो ऐसे सॉल्व होती है बच्चों फैक्टर ट्री, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी फैक्टर ट्री, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, एंड नेक्स्ट बच्चों देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम। अभी हम पढ़ के आ चुके हैं फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम। 1395 इज अ कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इवन नंबर। फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं वो उनका जो मतलब जो फैक्टर्स जो होते हैं वो सारे किसे मिला के बनते हैं बच्चों, प्राइम नंबर से, और जो हर
नंबर जो होता है वो क्या होता है बच्चों, यूनिक होता है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये बात हमें पता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कंपोजिट नंबर की बात करती है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप इसके फैक्टर्स बना के दिखा सकते हैं कि प्राइम नंबर्स में आता है, ठीक है। ये सारे जो भी हम इसके फैक्टर्स करेंगे वो क्या आएंगे बच्चों, प्राइम नंबर्स आएंगे। और मोर देन क्या होगा, 2 नंबर्स होगा, ठीक है। तो हम लगा देते हैं ए ऑप्शन। अब बात करें बच्चों इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की, आगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसका। 13915, ठीक है। सबसे पहले 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। 3 कैरी हुआ, 5 7 ज़ा 35, फिर 4 8 और 1 3, ठीक है। अभी बच्चों जाएगा 11 से, 11 2 ज़ा 22, ठीक है। फिर कितना कैरी हुआ, 5, फिर 11 5 ज़ा 55, ठीक है। फिर कितना कैरी हुआ, 3, तो 11 3 ज़ा 33, ठीक है। फिर 11 से जाएगा, 11 2 ज़ा 22, फिर 33, फिर ये 23 से जाएगा। फिर फैक्टर्स बने 13915 के बच्चों 5 इंटू में 11 का स्क्वायर और इंटू में 23। तो देख लो तेरा ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, 5 इंटू में 11 का स्क्वायर इंटू में 23। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल लिया, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, अच्छा आगे बढ़ते हैं एंड आगे देखते हैं क्या है। रिमोट चलने दो। देखो बोल रखा है बच्चों एक थ्योरम है, एक थ्योरम है, और वो थ्योरम क्या कहती है, ठीक है। 3.1 थ्योरम है आई थिंक। लेट पी बोल रखा है कि लेट पी आ प्राइम नंबर। मान लो एक पी हमारा प्राइम नंबर है, ये हमारा क्या बच्चों एक प्राइम नंबर है। अब बोल रखा है कि ए बी आ पॉजिटिव इंटीजर, ये क्या है बच्चों हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब बोल रखा है अगर इफ़ पी मतलब प्राइम नंबर डिवाइड करता है बच्चों ए स्क्वायर को, तो डिवाइड किसको करेगा, ए को भी करेगा। ऑब्वियसली बात है, देखो एग्जांपल से लेके देखते हैं कि हमारे पास कोई नंबर दे रखा है। मान लो एक पी प्राइम नंबर है 5, पी प्राइम नंबर है 5, एक पॉजिटिव इंटीजर है ए स्क्वायर, मतलब 5 इंटू में 5 ले लेते हैं, तो 5 का स्क्वायर ही हो गया, मतलब ये काटेंगे तो बच्चों 5 आएगा, मतलब एग्जैक्टली वो डिवाइड कर रहा है। अब जब ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। देखो 5 भी हमने प्राइम नंबर लिया था तो वो एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर रहा है किसको, ए को भी। तो यही हमारी थ्योरम कहती है अगर एक प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये थ्योरम हमारी आगे यूज होने वाली है, देखते हैं क्वेश्चंस में। फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। √2 इज एन इरेशनल नंबर, हमें प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ये तो हमें पता है कि इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हमें प्रूफ करना है। हम प्रूफ कैसे करेंगे, सो बच्चों हम ना एक कंट्राडिक्शन करेंगे। एक कंट्राडिक्शन वो क्या करेंगे कि हम मान लेंगे एक रैशनल नंबर है, क्या एक रैशनल नंबर है। अगर हमने रैशनल नंबर मान लिया, अगर हमने इसको गलत प्रूफ कर दिया, जब गलत प्रूफ कर दिया तो बच्चों क्या कहलाएगा हमारा, एक रैशनल ही तो कहलाएगा, ठीक है। सो वी कंट्राडिक्ट, लेट अस अज्यूम कि √2 इज रैशनल नंबर। अभी बात हमें मालूम है कि जो a बाई बी फॉर्म होती है, b बाई क्यू की फॉर्म में तो होता है एक रैशनल नंबर, ठीक है। तो मैं इसको एक 2 नंबर से इक्वल रख सकती हूँ, मतलब बेसिकली a बाई बी, क्योंकि a बाई बी बच्चों हमारा रैशनल नंबर है और हमने ये भी माना है कि √2 हमारा क्या एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ये बात हमने मानी है। सो हमने यहाँ पर ये और लिखा, ये हमने लिखा कि जो a एंड b है, ए एंड बी जो नंबर्स हैं बच्चों वो क्या है हमारे को प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है। ए एंड बी बच्चों क्या है हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स हम पढ़ के आ चुके हैं, जिनका मोर देन 1 फैक्टर कुछ नहीं होता, एक ही फैक्टर 1 ही फैक्टर होता है उसका, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको ऊपर ले गए। अब क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ पर भी कर दो। तो b का स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, स्क्वायर से बच्चों क्या कट गया, रूट, तो a स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। अब ये 2 है इसको नीचे ले आओ, ये 2 है इसको नीचे ले आओ, मतलब इस तरह से आ जाएगा। अब मुझे पता है अगर b कोई भी हमारा इंटीजर है, ठीक है, b हमारा a और b इंटीजर होते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में। अब b कोई इंटीजर है, अगर मैं उसको स्क्वायर करूँगी तो पॉजिटिव नंबर ही तो आएगा, पॉजिटिव इंटीजर ही तो आएगा कुछ। अगर मैं b का स्क्वायर करती हूँ, इंटीजर का स्क्वायर करती हूँ, पॉजिटिव इंटीजर आएगा हमारे पास। अब जब इंटीजर आएगा तो मुझे बात मालूम हो रही है कि जो अगर मैं 2 को डिवाइड करूँगी a स्क्वायर से, 2 को a स्क्वायर से डिवाइड करूँगी तो कोई मेरा इंटीजर आ रहा है, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है।
टू एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को। अभी हमने ये थ्योरम पढ़ी, सबसे पहली बात हम ये लिखेंगे 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। अभी हमने थ्योरम पढ़ी, थ्योरम देखो बच्चों क्या पढ़ी थी कि अगर एक प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो वो ए को भी डिवाइड करते हैं। और ये बात मुझे मालूम है कि 2 एक प्राइम नंबर है, तो एक प्राइम नंबर है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड करेगा किसको, किसके करेगा मेरे बच्चों, ए को। क्लियर, आराम से तसल्ली से समझो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं बात एक यहाँ पर लिख सकती हूँ कि जो ए है वो 2 इंटू में सी हो सकता है, और मैं सी यहाँ पर क्या लूँगी बच्चों, एक इंटीजर। मतलब कि जो ए आया, ए का मतलब क्या था, 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। जब ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और ए को डिवाइड कर रहा है, मतलब ए जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। 2 का मल्टीपल होगा, तो मैंने बस बात यही लिख दी कि जो है ए जो है वो 2 का मल्टीपल है। सी कुछ भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी रखेंगे तो 2 का मल्टीपल ही आएगा। अभी बात हो गई, अब मैं क्या करूँगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ। अब जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो देखो ए का स्क्वायर 2c का स्क्वायर करूँगी तो 2c का स्क्वायर। ए का स्क्वायर में बच्चों किसके इक्वल है, 2b के स्क्वायर के, तो मैं इसी जगह लिख सकती हूँ, लिख दो 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर, काटोगे तो कितना आएगा मेरे बच्चों, b का स्क्वायर इक्वल में 2c का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, ठीक है। तो c फिर से वही चीज़ आ गई बच्चों, फिर से वही चीज़ आ गई। वो चीज़ क्या आ गई कि c हमारा को इंटीजर था, इंटीजर का स्क्वायर करूँगी तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, तो 2 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है बच्चों किसको, b स्क्वायर को, जब भी तो कोई इंटीजर आ रहा है। तो हम यहाँ पर बात लिखेंगे 2 डिवाइड b स्क्वायर, सो 2 डिवाइड किसको करेगा, b को भी करेगा। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई। अब देखो 2 डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड किसको करेगा, बी को भी करेगा। अब ये बात हमने बोली थी कि ए एंड बी बच्चों हमारे क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ए एंड बी हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, और को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका मोर देन 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर ये कंट्राडिक्ट करा कि देखो यहाँ पर कहाँ गया, कि यहाँ पर देखो 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 कहाँ गया, ये रहा 2 डिवाइड कर रहा है बच्चों ए को भी एंड 2 डिवाइड कर रहा है बी को भी। मतलब जो कॉमन फैक्टर आया, कॉमन फैक्टर बच्चों 2 भी आ गया, 2 भी आ गया। लेकिन हमने तो माना था कि क्या माना था कि को प्राइम नंबर्स हैं, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ 2 भी आ गया बच्चों, सो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर गलत प्रूफ कर दिया। हमने तो माना था कि √2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन और ये भी हमने देखा कि ए और बी हमारे ए अपॉन बी क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन हमारा एक गलत प्रूफ हो गया, सो हमारा गलत प्रूफ हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमारी जो अजम्पशन थी वो क्या थी बच्चों, रॉन्ग हो गई। जब रॉन्ग हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि जो √2 है वो क्या कहलाएगा, हमारा एक इरेशनल नंबर। सो हमारी जो अजम्पशन है, आर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो √2 बच्चों क्या कहलाएगा, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। √2 बच्चों क्या कहलाएगा, एक इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि हमने इसको गलत प्रूफ कर दिया। क्लियर हुई बात। हाँ, अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन आता है, मान लो √3 आया, √5 आया, √11 आया, कैसा भी नंबर आया, तो बस जहाँ ये 2 है, कोई और नंबर दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 2 की जगह क्या रख दो, 3। मान लो यहाँ पर 4 था, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ क्या जाएगा 9। सेम ऐसे अगर 11 दिया गया है तो 2 की जगह 11 आ जाएगा, और 4 की जगह क्या आ जाएगा, 121। सब कुछ वही होगा, सेम प्रोसेस वही होगा, बस नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, चलो आगे बढ़े। तो बच्चों आगे दे रखा है, थ्योरम दे रखी है, √2 इज इरेशनल नंबर, देन 2√2 इज इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है कि 2√2 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये हमें गिवन होता है कि √2 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। कभी कभी क्वेश्चन बच्चों हमें ये गिवन नहीं देता, कभी कभी क्वेश्चन गिवन नहीं देता। अगर मान लो हमें मार्किंग स्कीम पे देखना पड़ेगा कि अगर 3 मार्क्स का है, 3 या 4 मार्क्स है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अगर नहीं गिवन तो सिर्फ हम लिख सकते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पर तो हमें गिवन है, ठीक है, यहाँ पर तो हमें गिवन है। देखो
√2 बच्चों में क्या गिवन है, एक इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ये हमें गिवन है। अब देखते हैं 2√2 के बारे में। 2√2 को लेट अस अस्यूम, हम मानेंगे बच्चों कि ये एक रैशनल नंबर है। लेट अस अस्यूम 2√2 बच्चों ये क्या है, इज रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर माना हमने यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब 2√2 को हमने रैशनल नंबर माना तो हम इसको a/b के इक्वल कर सकते हैं। a/b क्या है, फिर से को प्राइम नंबर से। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो a/2b। अब एक चीज़ सुनो, a/b है, p/q की फॉर्म में, तो ये तो हमारा रैशनल नंबर हो गया। लेकिन बच्चों √2 हमें क्या दे रखा है, एक इरेशनल नंबर दे रखा है। तो इरेशनल नंबर कि भी रैशनल नंबर के तो इक्वल हो नहीं सकता। तो इरेशनल नंबर बच्चों, तो हमारा √2 क्या दे रखा है, एक इरेशनल नंबर दे रखा है, तो इरेशनल नंबर की इक्वल होगा ये। तो हम यहाँ पर कंक्लूजन निकालेंगे कि दिस अजम्पशन, जो हमने अजम्पशन करी थी, दिस अजम्पशन इज रॉन्ग। सो बच्चों दिस अजम्पशन इज रॉन्ग। सो हमारे जो 2√2 वाली इक्वेशन है, मतलब जो मैं 2√2 जो नंबर दे रखा है वो क्या होगा बच्चों, इज इरेशनल। क्योंकि हमें ये मालूम है कि जो √2 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। और रैशनल नंबर कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं होता, कभी भी इक्वल नहीं होता। ठीक है, सो ये था हमारा 2√2 वाला। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई में भी दे देगा, डिवाइड में भी दे देगा। ठीक है, प्लस में माइनस में भी दे देगा। ठीक है, चलो इरेशनल। ठीक है, अब आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते टाइम हमें क्या आ गया बच्चों, प्लस वाला आ गया। अब तक हमने मल्टीप्लाई में करा था, एक सिंगल नंबर करा था। इसमें भी बच्चों में √2 गिवन है कि रैशनल नंबर है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि रैशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 5 + 3√2 की, तो हम क्या करेंगे, लेट अस अस्यूम, क्या करेंगे बच्चों, लेट अस अस्यूम 5 + 3√2 बच्चों क्या है, एक इज रैशनल नंबर। ठीक है, जब भी रैशनल नंबर है तो मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, a/b के इक्वल कर सकती हूँ। ठीक है, फिर से a एंड b हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। अब एक काम करते हैं, ये प्लस का 5 हो जाए, कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, माइनस का। ठीक है, समझ आ रही है ना बात। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, a - का 5 b/b। ठीक है, इतना आ गया। अब ये 3 जो है मल्टीप्लाई में, नीचे इसको डिवाइड में ले आओ, a - का 5 b/3b। ये बात मुझे मालूम है कि जो √2 है बच्चों वो क्या है, एक हमारा इरेशनल नंबर है, ये हमें गिवन है। सो फिर से वही बात कि एक इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता। सो हम जो हमारी जो √2 है वो इस इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर है तो हम ये बात कह सकते हैं कि कभी भी कोई नंबर, एक इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। सो आवर assumption is wrong. So our assumption is wrong बच्चों। So we can say कि बच्चों जो हमारा ये नंबर था, कौन सा नंबर था, 5 प्लस में 3√2 इज इरेशनल नंबर। कैसा नंबर है बच्चों, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो हमें यही प्रूफ करना था। देखो 2017 में आए हुए। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट √3 प्लस में √5 बच्चों आपके पास दोनों ही रूट में है, दोनों ही रूट में, और दोनों का क्या स्क्वायर है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना एक आइडेंटिटी लग रही है a + b का होल स्क्वायर वाली, तो हम यहाँ पर खोलते हैं। देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होती है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में मेरे बच्चों 2ab। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ये हमारा a हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, b हो गया। √3 का स्क्वायर प्लस में √5 का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू में a इंटू में b। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, 3 + 5, 5 3 = 15, 5 और 3 बच्चों 8 प्लस में 2√15। ये हमारा एक नंबर आ गया इसको खोलने के बाद। अब हम इसे क्या करते हैं बच्चों, इरेशनल प्रूफ करते हैं। सबसे पहली बात फिर से हम वही करेंगे, लेट अस अस्यूम दिस नंबर इज रैशनल। ठीक है, हर केस में वही करना है। अब क्या करेंगे, 8 + 2√15 है, क्या करेंगे a/b के इक्वल, फिर से a/b बच्चों क्या है, को प्राइम नंबर्स। एक काम करो, प्लस का 8 उधर जाके माइनस को हो जाएगा,
अभी हमने लास्ट वाला जो क्वेश्चन करा वो ऐसे ही था, ठीक है। इसका क्या करोगे बच्चों, एलसीएम, ये आ जाएगा a माइनस का 8b अपॉन में b, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में a माइनस 8b अपॉन में 2b। अब बच्चों इसमें अगर फिर से मैं वही बात कहती हूँ, अगर मुझे दे रखा है, गिवन है कि रूट 15 हमारा रैशनल है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, हमें प्रूफ करने की इसको ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो कोई ज़्यादा मार्किंग का है, जैसे मैंने बताया कि 3-4 मार्क का है, तो हमें इसे प्रूफ करना पड़ेगा। नहीं गिवन तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। रूट 15 हमें पता है क्या है, होता है इरेशनल नंबर होता है, प्रूफ करके भी हम दिखा सकते हैं इसको। सेम वही प्रोसेस होगा जिससे हमने रूट 2 का करा, ठीक है। अब रूट 15 एक इरेशनल नंबर है, तो एक इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं होगा। सो हम यहाँ पर कहेंगे सो आर जो कंट्राडिक्शन थी, आर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। सो जो हमारा आंसर था, क्या जो हमारा नंबर था, क्या था बच्चों, रूट 3 प्लस में रूट 5 का स्क्वायर जो था, क्योंकि सी से तो आया, ये जो नंबर आया ये सी तो आया, ठीक है। दिस इज रैशनल नंबर, ठीक है बच्चों, क्लियर होगी बात। चलो आगे बढ़े, तो आगे बच्चों 2 रूट 2 इज एन रैशनल, ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं ना, है ना। आगे बढ़ते हैं। 15 प्लस 17 रूट 3 इज इरेशनल, फिर से वैसे ही नंबर है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम बच्चों 15 प्लस में 17 रूट 3 इज रैशनल नंबर। कैसा नंबर है बच्चों, रैशनल नंबर है। अब जब रैशनल नंबर है तो हम क्या करेंगे, a बाई बी के क्या कर देंगे बच्चों, इक्वल, ठीक है। a बाई बी के इक्वल, प्लस का 15 उधर जाके बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस का। इसके नीचे कुछ नहीं है, वन एलसीएम लेंगे सीधा सीधा, 17 रूट 3 ये आ जाएगा a माइनस 15b अपॉन में मेरे बच्चों b। 17 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में 3 चल रहा है नहीं। अब आ गया a माइनस का 15b अपॉन में 3b, सॉरी कितना 17b। फिर से वही बात कि रूट 3 बच्चों हमारा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर। सो रैशनल नंबर नॉट इक्वल्स टू रैशनल। सो यहाँ पर जो रूट 3 है वो एक इरेशनल नंबर है। सम बात यहाँ पर कह सकते हैं कि आर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, आर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। सो जो हमारा नंबर था 15 प्लस में 17 रूट 3 इज इरेशनल। कैसा नंबर हो गया बच्चों, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना था। ऑल क्लियर बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बोला है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3। रैशनल नंबर निकालना है बच्चों किसके बीच में, रूट 2 एंड रूट 3 के बीच में। सबसे पहले अगर मैं इसकी डेसिमल की बात करूँ, किसकी बात करूँ, डेसिमल की, तो डेसिमल के फॉर्म में बच्चों रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1.414 समथिंग कुछ होता है, ठीक है। अगर बात करूँ रूट 3 की, तो रूट 3 को मैं कैसे लिखती हूँ, 1.73 समथिंग कुछ होता है। तो इसके जो बीच में नंबर आएगा, जो हमारा नंबर आएगा वो बच्चों क्या आएगा, 1.5, ठीक है। तो हमें बीच का नंबर बताना था, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन दिस नंबर, तो क्या आएगा बच्चों बीच का नंबर 1.5। फिर बीच का रूट टू और रूट 3 के जो बीच में नंबर आया वो बच्चों कितना आ गया, 1.5। तो दिस इज द नंबर, ठीक है। 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। चलो एंड बच्चों अब आता है हमारा एक और क्वेश्चन, बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर वेयर n इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। n क्या है बच्चों, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। देखो एक चीज़ समझते हैं पहले हम, अगर मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर है, उसकी पावर बच्चों क्या है, ऑड है, उसकी पावर क्या है, ऑड है, तो जो उसका आंसर आएगा वो हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव नंबर में आएगा। अगर मान लो मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर है, उसकी जो पावर है वो मेरी इवन है, जो आंसर आएगा बच्चों पॉजिटिव में आएगा। देखो जैसे -1 का क्यूब है, ठीक है, -1 की क्यूब है, इसको मैं कितनी बार लिख सकती हूँ, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दो प्लस माइनस, 1 1 से 1, देखो कितना आया, नेगेटिव नंबर। 5 करोगे 5 में भी ऐसे होगा। अगर हम बात करें इवन इंटीजर की, इवन नंबर की, तो देखो -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, कितना आया नंबर, प्लस, ठीक है।
सो ये होता है हमारा। अब देखो ये तो हमने समझ लिया, ऑड पावर होगी तो नेगेटिव नंबर आएगा, इवन पावर होगी तो पॉजिटिव नंबर आएगा, ये हमें पता है। अब इसकी बात करें, ये इस तरह से हमें दे रखा है 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n प्लस माइनस 2 की पावर n प्लस 1 प्लस माइनस 1 4n की पावर प्लस 2। ये हमें पता चल गया n क्या है हमारा, ऑड इंटीजर है तो -1 आएगा। अगर मैं बात करूँ 2 इंटू में n, मतलब 2 इंटू में n बच्चों यहाँ पर क्या है हमारा एक इवन ऑड नंबर है, क्या नंबर है ऑड, और ये हमारा इवन है। मैंने पहले अभी जो हमने क्वेश्चन करा था स्टार्टिंग में बोला था कि अगर इवन नंबर और ऑड नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा इवन नंबर निकल के आता है। मतलब ये डिविजिबल किससे हो सकता है बच्चों, 2 से। डिविजिबल बच्चों किससे हो सकता है, 2 से, मतलब इवन नंबर है। अब बेसिकली जब ये इवन नंबर है तो -1 का इवन नंबर हम करेंगे तो आंसर जो आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो इसको जो आंसर आएगा 1 आएगा, ये मुझे समझ आ गया, ठीक है। अब बात करें 2n प्लस 1 की, इसको भी देखो 2n प्लस 1, 2n हमें पता है क्या होता है हमारा इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है। अब प्लस 1 आ गया, क्या आ गया बच्चों मेरे बच्चों, प्लस 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखती हूँ, 1 रखा तो 2 1 से 2 प्लस में कितना आया 3, मान लो 2 रखती हूँ, 2 2 से 4 5, मतलब प्लस 1 करने पे हमेशा मेरा जो नंबर है वो क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। प्लस 1 करने पे मेरा ऑड नंबर आ रहा है तो जिसकी पावर है वो क्या हो गई, ऑड हो गई, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब 4n प्लस 1, 2 को देखो, इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर निकाल दो, तो 2n प्लस में 1, ये हमें पता है ऑड नंबर है। फिर से वही कि इवन नंबर इंटू मैं ऑड करूँगी तो मेरा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, इवन में आएगा। करके देख लेना, n की वैल्यू कुछ भी रख के देख लेना, आना इवन ही है, ठीक है। सो क्लियर हो गई। चलो अब आते हैं हम अपने सवाल पे। इतनी हमने कहानी समझ ली, ये हमने कहानी क्यों समझी ये भी अभी हम देखेंगे। आ जाओ, देखो ज़रा, यहाँ पर हमने देखा कि n जो था ऑड नंबर था तो जो आंसर आएगा किस में आएगा, -1 में आएगा। ये हमारा इवन था, यहाँ पर हमने इवन निकाला, -1 की पावर इवन करेंगे तो +1 आएगा, तो +1 आ गया। ये हमारा इवन था तो -1 आएगा। ये हमारा क्या था, सॉरी ये हमारा ऑड था, ऑड था। ये हमारा क्या था बच्चों, इवन, तो इवन में क्या आएगा +1, प्लस माइनस मेरे बच्चों क्या आ गया 0। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी थी, इसकी वैल्यू हमें बतानी थी, तो वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई, ठीक है। क्लियर रही। सबने हमने पावर को देखा, पावर की हेल्प से हमने इसको सॉल्व करा, ठीक है। तो इसलिए हमने कहानी समझी थी पावर की वजह से कि हम अगर ऑड रखेंगे तो क्या आएगा, इवन रखेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, ऑल क्लियर। सो बच्चों दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमने सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझा, क्वेश्चंस को भी और कॉन्सेप्ट को भी। सारे हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, यहाँ पर सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए जो भी हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे, ठीक है। आई होप आपको सबको क्लियर हुआ होगा। सो बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वन शॉट में, ठीक है। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय।